तो गाइस अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो अप्रैल से मार्च के बीच में ही क्यों होता है। जनवरी से फरवरी के बीच में क्यों नहीं होता है, जनवरी से दिसंबर के बीच में क्यों नहीं होता है। जैसा कि हमें पता है कि हमारे सालाना तौर पर जो ईयरली बेसिस होते हैं वो जनवरी से लेकर दिसंबर तक होते हैं, तो उसमें क्यों नहीं होता है। तो इसका रीज़न बेसिकली सिंपल ही है, हमारा ज़्यादा कुछ बात है नहीं इसमें। द मंथ ऑफ अप्रैल टू मार्च करस्पॉन्ड टू द क्रॉप साइकिल ऑफ इंडिया। तो भैया हम लोग बात करें कि जो एग्रीकल्चर था उसके बेसिस पर हम लोग बात करें जो फाइनेंशियल ईयर रखा गया है, क्योंकि भैया पहले के समय पर जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा किसके ऊपर डिपेंडेंट थे, हम लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थे। इसलिए हम लोग बात करें जो हमारा फिजिकल ईयर है वो अप्रैल से मार्च के बीच में रखा जाता है, क्योंकि भैया हम लोग बात करें ये क्या है, हमारा क्रॉपिंग पैटर्न है। साइकिल ऑफ इंडिया द सोइंग, यहाँ पे ये SOWING लिखा है। सोइंग ऑफ क्रॉप्स बिगिन इन अप्रैल। तो जो सोइंग है क्रॉप्स की वो कब स्टार्ट हो जाती है, अप्रैल में। और हार्वेस्ट हम लोग बात करें होती है कब, अक्टूबर से मार्च के बीच में होती है। इस वजह से फिजिकल ईयर हम लोग बात करें अप्रैल से मार्च के बीच में रखा जाता है, जिससे कि गवर्नमेंट अलाइन करती है अपना बजट किसके साथ, कंट्री की एग्रीकल्चर साइकिल के साथ। तो बस यही मेन रीज़न है जिसकी वजह से हम लोग बात करें कि जो हमारा एग्रीकल्चर साइकिल है उससे अलाइन करने के लिए जो हमारा बजट है वो बनाया गया था। क्योंकि भैया अगर हम लोग आज के समय की बात करें तो हमारी इकोनॉमी अब काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स हो चुकी है। हम लोग केवल और केवल अब एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे हैं। अब भैया इंडिया आईटी का हब बन चुका है, यानी कि हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वर्ल्ड को। अब केवल और केवल हम लोग एग्रीकल्चर या खेती किसानी के बीच में नहीं लटके हुए हैं, बल्कि हम लोग क्या करते हैं, आईटी सर्विसेज में बहुत सारा योगदान देते हैं। और भी इनकी मेडिकल सेक्टर में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हम लोग धीमे धीमे कर रहे हैं। अपनी इकोनॉमी का अभी कंडीशन बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये कंडीशन है जिस वजह से हम लोग बात करें जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो क्या है, जो फाइनेंशियल ईयर है वो अप्रैल से लेकर मार्च के बीच में है। क्लियर। तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं अपने आगे टॉपिक के साथ। तो हम लोग बात करें कि भैया इंडियन इकोनॉमी की हम लोग बात कर ही रहे हैं। तो जो इकोनॉमीज होती हैं वो एक्चुअली अगर हम लोग बात करें तो वो तीन प्रकार की होती हैं। तो ये जो तार है वो मेरा पूरे चारों ओर लिपट गया है तो अजीब लग रहा है। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे जो इकोनॉमी होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी इकोनॉमी होती हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जहाँ पे गवर्नमेंट छूट देती है इकोनॉमी को, भैया डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। जिस चीज़ की जहाँ डिमांड होगी उसी हिसाब से सप्लाई होगी। तो मतलब अगर भैया जहाँ पे हम लोग बात करें गरीबों को रोड की ज़रूरत होगी और अगर बिजनेसमैन को फ़ायदा नहीं दिख रहा होगा रोड बनाने में, तो फिर वो रोड नहीं बनवाएगा। तो केवल वो लोग केवल प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट थोड़ा बहुत भी इंटरवीन बहुत कम मामलों में करती है, वैसे नहीं करती है। और दूसरी होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर ये होता है कि गवर्नमेंट सारी चीज़ों के ऊपर खुद कंट्रोल करके रखता है और जो लिमिटेड बहुत लिमिटेड ही चीज़ें देता है किसको, प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए। तो और तीसरा होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पे हम लोग बात करें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर मेंटेन बना के चलते हैं, यानी कि बैलेंस बना के चलते हैं। जहाँ पे कुछ सेक्शंस पे हम लोग बात करें पब्लिक प्राइवेट सेक्टर भी होता है, कुछ सेक्शंस में पब्लिक सेक्टर भी होता है। तो भैया जैसे कि हमें पता है कि हमारी कंट्री डाइवर्स है, तो जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ था हमें पता है कि हमारा देश के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे, यानी कि कुछ लोग बहुत हद से ज़्यादा अमीर थे और कुछ लोग हद से ज़्यादा गरीब थे। तो भैया अब जो लोग गरीब थे उनको पब्लिक फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी, क्योंकि भैया अगर हम लोग बात करें कि जो अमीर लोग होते हैं वो तो अपने लिए चौपर्स रोड्स वो बनवा सकते हैं, पर क्या आम जनता ये सारी चीज़ें बनवा सकती है? क्या हम लोग, मैं या आप चाहें तो क्या रोड बनवा सकते हैं? नहीं बनवा सकते। पर अगर हम लोग बात करें अनिल अंबानी, गौतम अदानी अगर वो चाहें तो भैया वो रोड जहाँ चाहें वहाँ बनवा सकते हैं। तो भैया अब हम लोग डिपेंडेंट है किसके ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर। तो भैया अब ऐसा भी नहीं है कि भैया हमारे पास अरबों पैसा डला है तो भैया हम कहीं से भी रोड बनवा लेंगे। तो अब ऐसी चीज़ों की, हमारी ऐसी नीड्स को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक सेक्टर को कुछ अपने पास रखती है। जैसे कि हम लोग बात करें ट्रेन हुई, तो भैया अगर अनिल अंबानी साहब चाहेंगे तो भैया, मुकेश अंबानी साहब चाहेंगे तो भैया खुद की ट्रेन भी निकाल सकते हैं अगर वो जहाँ चाहे तो। पर हम लोग थोड़ा ना निकाल सकते हैं। इसलिए भैया कुछ सेक्शंस पब्लिक मतलब कुछ सेक्टर्स गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, क्योंकि भैया फ़ायदा के जो कैपिटलिस्ट कंट्री होती हैं तो वहाँ पे हमें पता है इकोनॉमी कैसे वर्क करती है कि भैया जहाँ जिस चीज़ की डिमांड होगी उसी हिसाब से सप्लाई हो जाएगी। पर भैया अब भैया हमारे पास पैसे ही नहीं है और भैया अब हमारी ज़रूरत भी है। तो भैया इस मामले में जो पब्लिक सेक्टर होता है तो इसमें गवर्नमेंट अपने आप खुद कंट्रोल करती है। जैसे रेलवे, तो भैया अब गवर्नमेंट सबके लिए प्रोवाइड कर देगी है कि भैया तुम भी चलाओ, तुम भी चलाओ, अमीर है तो भी चलाओ, तो गरीब है तो भी तुम चलाओ। तो भैया सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि भैया अगर कुछ सेक्टर्स में जो अमीर लोग होते हैं या फिर बड़े बिजनेसमैन होते हैं तो उन्हें फ़ायदा नहीं दिखता है तो वो करते भी नहीं है कुछ। पर हम लोग बात करें कि
गवर्नमेंट को तो सबको लेके चलना है, तो फिर इसलिए हम लोग बात करें लोगों के भले के लिए वो लोग काम कर देते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि इंडिया क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहाँ पे हम लोग बात करें दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों वर्क करते हैं साथ में। तो भैया पब्लिक सेक्टर उन लोगों के लिए है जिनके लिए हम लोग बात करें प्राइवेट चीज़ें, मतलब जैसे कि हम लोग बात करें हॉस्पिटल्स हुए प्राइवेट गवर्नमेंट, या फिर हम लोग बात करें ट्रेन वगैरह हुआ, तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। और प्राइवेट सेक्टर में तो हमें पता ही है कि कैसे कैसे फ्लाइट वगैरह सीन चलती हैं, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और देयर आर मैनी वेज इन विच द गवर्नमेंट, यहाँ पे पूरा लिखा मैंने, गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक लाइफ। तो भैया बहुत तरीके से हम लोग बात करें गवर्नमेंट इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करती है। और हम लोग बात करें इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जो बजट होता है उससे हमें पता चल जाता है कि हमें कहाँ कौन से पब्लिक सेक्टर में कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना प्राइवेटाइजेशन से टैक्स लेना है, प्राइवेट सेक्टर से टैक्स लेना है। तो ये सारी चीज़ें ये हेल्प करती हैं बजट, मतलब ये बजट ही हमें हेल्प बताता है कि हमें कहाँ कहाँ किस किस चीज़ों में मतलब वर्क करना है। तो ये सारी चीज़ें बजट के साथ मिलती हैं हमें फिक्स में। तो इंडियन इकोनॉमी के बारे में तो हमने बात करी ली कि मिक्स्ड इकोनॉमी है हमारी।